एक सूत्र से पा सकता है अनुव्रत। लेकिन उसके लिए दया बहुत आवश्यक, दया ही प्रथम सीढ़ी है। जैसे वृक्ष की मूल जड़ है और बिल्डिंग का मूल जो है वह नींव का पत्थर है। नींव का पत्थर होगी तो बिल्डिंग नहीं बना सकते, और कच्ची है तो बिल्डिंग ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी, रह जाएगी। और जितनी अच्छी नींव मजबूत होगी उतनी ऊंची मिल जाएगी, बड़े बड़े कदम लेना पड़ते हैं, अच्छी नींव बनाना पड़ती है। और वृक्ष की जड़ें जितनी गहरी होगी उतना ज्यादा वृक्ष विशाल मिल जाएगा। तो हमारी अहिंसा की जड़ें बहुत मजबूत होना चाहिए। इसलिए सब शास्त्रों ने कहा है, जैसे आचार्य पूर्णपाद स्वामी कहते हैं कि भक्ति में धर्म से मूल दया, धर्म का मूल आधार दया है। दया कहो, अहिंसा कहो, ग्रहण कहो, परोपकार कहो, करुणा कहो, अनुकंपा कहो, उसी के नाम है जो धर्म से मूल दया है। तो इसके बाद और भी आचार्य गुरुदेव कहते हैं धर्मो दया विशुद्ध। क्या बोलते हैं आचार्य गुरुदेव? धर्म दया से विशुद्ध। आप लोग लिख के जाना, इससे सिंपल करके मैं कभी प्रश्न में आ सकता है। पूर्वाद आचार्य ने बोला कि दया धर्म का मूल, उन्होंने क्या बोला? धर्म से मूलम दया। धर्म का मूल आधार क्या है? दया। आचार्य गुरुदेव ने क्या बोला? धर्मो दया विशुद्धो, धर्म दया से विशुद्ध होता है। समझ गया? दो बातें आई। पहला तो कहा कि दया धर्म का मूल है, पूर्णपाद स्वामी ने बोला ये भक्ति है, और अनुरूप ने बोला धर्म दया से विशुद्ध होता है। और तुलसीदास जी क्या कहते हैं? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न जानिए जबरो धर्मे। उन्होंने बोला कि दया धर्म का मूल है। और भी कहा जाता है अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। तो इतनी बातें हमने समझी। तो हम लोग जैन हैं, जैन बनना है किसी को, अगर आप तो जन्म से जैन हैं, जन्म से हिंसा नहीं करते, कोई भी जैन व्यक्ति शिकार नहीं करता, मांस आदि का सेवन नहीं करता, विवाह शिकार मांस शराब परस्पर सेवन के सेवन नहीं करते जैन। वैष्णव में अहिंसा आ गई, दया आ गई, ऐसा त्याग नहीं होता। और स्नान करके पानी पीते हो, दया भाव अंजय पानी में घी होते हैं, सब जानते हैं ये गुण पानी में 36,450 सामान्य नागरिकों को कुछ बताया। हजार कांग्रेस से और ज़्यादा 5 लाख जैसे ये अंदर से ये गुण में भी 1 लाख मिलते होंगे, सब लोग शाम के पानी पीते हैं, बिना सना पानी नहीं पीते, बाहर भी जाए तो सन्ना लेके जाते हैं। और बोलते बैक्टीरिया वायरस की पहुंचेंगे तो रोग भी आए, इसलिए पानी छान के पीना। और अगर गर्म लग गया तो मर्यादा बढ़ जाती है। कुनकुना हो गया तो 6 घंटे, भाप निकली तो 12 घंटे, ओवर गया तो 24 घंटे की मर्यादा। ऐसा रख लो कि पानी भले से ठंडा कर लो, तुरंत पानी ज़्यादा देर तो ना उन्हें जो छानने के बाद 48 मिनट के बाद वो अनसना हो जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। तो जीवाणु वही छोटे जहाँ से पानी निकाला तो पूरी अहिंसा करती है। और नहीं छोड़ोगे तो कम से कम रोग नहीं बनेगी, इतनी बनी जाएगा, रोग नहीं आएगा। तो गर्म कर दोगे तो दो फायदे, ज़्यादा देर तक मर्यादा है और शरीर को नुकसान नहीं करता। गला लगना है या कोई और भी कई रोग आ जाते हैं तो नुकसान नहीं करता पानी, और जल्दी से पच जाता है। पानी को पचाने की शक्ति चाहिए। ठंडा पानी पियो तो शरीर गर्म करके पचाता है, तो गर्म करने में एनर्जी वेस्ट करता है। इसलिए क्या हुआ है बात, हम कर्नाटक में थे गुजरात में हाल में, तो वहाँ पर एक डॉक्टर से आहार हुआ तो उन्होंने कहा महाराज गर्म पानी पीते हैं, हम भी गर्म पानी पीते हैं, आप ऐसे होता तो नहीं थोड़ा गर्म पीते हैं। उन्होंने क्यों पीते हो? बोले हमारा उद्देश्य अलग है,
हमारा उद्देश्य स्वस्थ रहना है और बैक्टीरिया वायरस से बचना है और जल्दी से पच जाए पानी से कि अपने शरीर का जितना टेम्परेचर हो उतना गर्म पानी पीने से जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। नहीं तो अपने शरीर को तो गर्म करना पड़ता है कि वो बस, इसलिए हम लोग थोड़ा पानी गुनगुना पानी कितना अच्छा बताया। तो सामान्य डॉक्टर है जो कि ब्लॉक के क्षेत्र में है, तो भी इनको इतना भाव आया कि जैसे में गर्म पानी पीते हैं, ये बहुत अच्छा है हम इसकी साल में। तो अहिंसा का पालन करना चाहिए, खान में पानी पीना और रात में भोजन नहीं करना, ये भी अहिंसा है। रात्रि में सब जानते हैं कि अनेक उत्पन्न हो जाते हैं वातावरण सूर्य प्रकाश के अभाव में, तो भोजन में गिर के पेशाब करते हैं, उसको खाने से हिंसा होती है। कहते रात्रि भोजन मांस के समान, रात्रि खाने भोजन के समान बताया करते हैं। कई ग्रंथों में लिखा है, हिंदू ग्रंथों में लिखा है। और जिसमें रात्रि में अपना डाइजेशन कम हो जाता है। इसी प्रकार दाल ग्रंथि संकुचित होती है। इसी प्रकार जब तक आधा भोजन न पच जाए तब तक नहीं सोना चाहिए, नहीं तो कई प्रकार की कब्जियत में बीमारियां हो जाती हैं। इसी 4 घंटे में आधा भोजन पच जाए, शाम को करोगे तो सोओगे तो आराम से तुमको टाइटनेस नहीं लगेगी, ना ही पूरे सोना आएंगे, ना ही एडिक्ट, ना ही कब्ज, ना ही और कोई बीमारियां। इसलिए शाम को भोजन किया तो अच्छा होता है। ये डॉक्टर लोग कह रहे हैं कि रात में भोजन नहीं करना चाहिए, वैज्ञानिक सब कहते हैं। और एलाउंगी एक बात बहुत अच्छी है अहिंसा की दृष्टि से कि सूर्य की हत्या किरणों के अभाव में जीवों की प्रति प्रारंभ होती है, विज्ञान कहता है। हमारे ऐसा नहीं वैज्ञानिक उन्होंने कहा सूर्य अस्त के 72 मिनट पहले आहार कर लेना चाहिए और सूर्य उदय के 72 मिनट बाद आहार प्रारंभ करना चाहिए। मतलब 3 घंटे का प्रमाण, 24 मिनट की एक घड़ी होती है, 24 मिनट की एक घटिका घड़ी होती है, 48 मिनट की 2 घटिकाएं होती है, उतनी सामायिक का काल। पानी छानने के आप देखेंगे उसके बाद 48 मिनट तक वो रहता है, फिर जीवों की उत्पत्ति प्रारंभ होती है। तो कहना था कि 3 घटिका 72 मिनट जब 30 ध्यान सो रहे उसके बाद भोजन करना, क्योंकि जो वातावरण जीव जंतु थे इस सूर्य के प्रकाश से या सूर्योदय से छूट जाएंगे या नष्ट हो जाएंगे, जो भी होंगे, फिर भोजन को विषाक्त नहीं बनाएंगे, अशुद्ध नहीं करेंगे। और शाम को 72 मिनट पहले कर लेना, नहीं तो फिर जीवाणु फिर से उत्पन्न होने लग जाते हैं और भोजन में ये गति लोगों को तो पता है ही, सामान्य लोग भी इसका पालन कर सकते हैं। आपकी रेखा गिरती है तब तक पालन जीव की उत्पत्ति प्रारंभ हो, बहुत जीव मच्छर वगैरह और विभिन्न प्रकार के जीव होते हैं। तो अपन लोगों को जल्दी से भोजन, जो 10 लाख की भोजन करते हैं 4 माह की भूख लगाती है, कोई बात भोजन करना चाहिए। मुनिराज योगी साधु विवाह करते हैं कई व्यक्ति लोग और सामान अभी इसी में बताएंगे आप। किसी ने कहा भी एक बार जो था उसका नाम योगी, तो 2 बार का उसका नाम भोगी, तो 3 बार का उसका नाम योगी, तो 4 बार का उसका वैसा होगी। इसमें ध्यान रखना। अब सुबह से तो दिन ना सकल में कच्ची भूख में खा लेते, पक्की भूख में खाओगे तो सब चलो अच्छा से लगे भूख लगी ऐसा भूख लगी तो है नहीं खाना शुरू करो। अब तुमने खा लिया, अच्छे हलवा वलवा खा लिया, पराठे खा लिए, क्या और भी कोई मिठाई वगैरह खा ली, तो जल्दी भूख नहीं लगेगी, तो कब लगेगी? क्या मालूम ये क्यों लगेगी? कब खाओगे फिर कब लगेगी? 4-5 बजे नहीं लगेगी, फिर तो रात में बोलोगे, तो 3 बार का सिस्टम तो गड़बड़ हो गया, फिर रोगी हो जाएगा।
इसे नाश्ता नहीं करना, नाश्ता पर आस्था रखो मत, सीधा भोजन करो। मंदिर से जाकर के जब भी 10-11 बज गया उनको कर लिया तो शाम को 4-5 बजे सही सिस्टम बैठ जाएगा। नित्य सब गड़बड़, नाश्ता सब गड़बड़ कर दिया, आस्था ही खत्म हो गई। कच्ची भूख में नहीं खाना, पक्की भूख में खाना, वो पेट में सुबह लोग लग जाते तब खाना चाहिए, ऐसे लोगों में होने लग जाता है। तब अच्छा होता है, उसमें पाचन अच्छा हो जाता है और उससे स्वस्थता आती है। कच्ची भूख से तो बीमार है। और देखो हम लोग देख रहे हैं पेज नंबर 2 पर 6 नंबर का पद है कि हमें कहाँ से धर्म प्रारंभ करना है, क्या है धर्म का मूल आधार। कि वस्तु स्वभावं धर्मस् रत्नत्रये धर्म दया धर्म्याधारे इसके बिना वस्तु स्वभाव सुदर्शो सत्या सत्य स्वरूप दया आदि सोपान शिव मंदिर। जो हमने समझा है सब वर्णन है। इसके आगे हम देखेंगे कि दया से प्रारंभ करना है धर्म का। दया का अहिंसा का संबंध प्रार्थना में भी है। सम्यक दर्शन आते तो अनुकंपा 4 गुणों में है। प्रशम सम्यक अनुकंपा वास्तविक। बच्चे शांत बैठ जाओ, शांत बैठ जाओ।